नमस्कार मित्रों, अगर आप एक छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के उन 7 महान श्लोकों की जो हर विद्यार्थी को जानने चाहिए। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाली पुस्तक है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित और निराश हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही आज भी करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। आज के छात्र भी कई समस्याओं का सामना करते हैं। पढ़ाई का तनाव, परीक्षा का डर, असफलता की चिंता, मोबाइल की लत, आत्मविश्वास की कमी और भविष्य की चिंता। गीता के ये 7 श्लोक इन सभी समस्याओं का समाधान बताते हैं। पहला श्लोक, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा परिणाम की चिंता करते हैं। वे सोचते हैं कि परीक्षा में कितने अंक आएंगे, चयन होगा या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा काम मेहनत करना है। परिणाम की चिंता में समय बर्बाद मत करो। जब कोई छात्र पूरे मन से पढ़ाई करता है, तो उसका ध्यान सीखने पर रहता है। लेकिन जब वह केवल परिणाम के बारे में सोचता है, तो तनाव बढ़ जाता है और प्रदर्शन खराब हो जाता है। इसलिए हर विद्यार्थी को यह श्लोक याद रखना चाहिए। रोज पढ़ाई शुरू करने से पहले स्वयं से कहें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। परिणाम भगवान और मेरे कर्मों पर छोड़ता हूं। यही सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरा श्लोक, मन को नियंत्रित करना सीखो। उद्धरेदात्मनात्मानात्मनात्मानमवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अध्याय 6, श्लोक 5। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। मोबाइल, सोशल मीडिया और आलस्य विद्यार्थी का समय चुरा लेते हैं। यदि आपका मन नियंत्रित है, तो आप कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि मन भटक गया, तो छोटी सी परीक्षा भी कठिन लगने लगेगी। हर विद्यार्थी को अपने मन को अनुशासित बनाना चाहिए। रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई करना, लक्ष्य बनाना और समय का सही उपयोग करना इस श्लोक का वास्तविक पालन है। तीसरा श्लोक, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अध्याय 4, श्लोक 38। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो जीवन भर साथ रहती है। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान है। आज बहुत से विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ो। जब पढ़ाई का उद्देश्य केवल अंक नहीं बल्कि ज्ञान बन जाता है, तब सीखना आनंददायक हो जाता है। ज्ञान व्यक्ति को सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता दिलाता है। इसलिए हर छात्र को अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। चौथा श्लोक, अभ्यास से सब संभव है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अध्याय 6, श्लोक 35। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मैं जल्दी भूल जाता हूं। लेकिन श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, अभ्यास। कोई भी व्यक्ति जन्म से प्रतिभाशाली नहीं होता, लगातार अभ्यास ही उसे सफल बनाता है। जो विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वह अंत में बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। प्रतिदिन अध्ययन करें, चाहे समय कम ही क्यों न हो। याद रखिए, अभ्यास ही सफलता का रहस्य है। 5वां श्लोक, सफलता और असफलता में समान रहो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अध्याय 2, श्लोक 48। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखकर अपना कर्म करो।
यही योग है। आज के समय में विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपनी पहचान को अपने अंकों से जोड़ लेता है। यदि अच्छे अंक आ जाए तो खुशी की सीमा नहीं रहती, और यदि परिणाम उम्मीद के अनुसार ना आए तो निराशा घेर लेती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है। एक परीक्षा में कम अंक आने का अर्थ यह नहीं कि आपका भविष्य समाप्त हो गया। उसी प्रकार एक परीक्षा में अच्छे अंक आने का अर्थ यह भी नहीं कि आगे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ गई। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। इसलिए यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परिणाम से पहले अपनी तैयारी पर ध्यान दें। सफलता मिले तो विनम्र रहें और असफलता मिले तो उससे सीख लें। यही गीता का संदेश है। छठा श्लोक, क्रोध से बचो। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणशी। अध्याय 2, श्लोक 63। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति नष्ट होती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश होता है और अंत में मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई छात्र छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। कभी दोस्तों से झगड़ा, कभी परिवार से नाराजगी, कभी किसी बात की निराशा, ये सब मानसिक ऊर्जा को कम कर देते हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। एक विद्यार्थी को शांत मन से सोचने और निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। यदि कभी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहें। याद रखिए, शांत मन से पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी अधिक तेजी से सीखता है। क्रोध आपकी शक्ति नहीं बल्कि आपकी कमजोरी बन सकता है। इसलिए इस श्लोक को जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। 7वां श्लोक, स्वयं पर विश्वास रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञान लब्ध्वा परान शांतिम चिरेनाधिगच्छति। अध्याय 4, श्लोक 39। इस श्लोक का अर्थ है कि श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके शांति तथा सफलता प्राप्त करता है। कई विद्यार्थी मेहनत तो करते हैं लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं रखते। वे हमेशा सोचते रहते हैं, क्या मैं यह परीक्षा पास कर पाऊंगा? क्या मैं दूसरों जितना बुद्धिमान हूं? क्या मैं सफल हो सकता हूं? ऐसी नकारात्मक सोच व्यक्ति की प्रगति रोक देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास सफलता की नींव है। यदि आपको स्वयं पर विश्वास है तो कठिन परिस्थितियां भी आपको रोक नहीं सकती। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा। एक विद्यार्थी के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितनी पढ़ाई। रोज स्वयं से कहिए, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। यही विश्वास आपको सफलता के करीब ले जाएगा। निष्कर्ष, मित्रों, गीता के ये 7 श्लोक केवल धार्मिक शिक्षा नहीं देते बल्कि जीवन को सफल बनाने का मार्ग भी दिखाते हैं। आइए एक बार फिर इन 7 शिक्षाओं को याद करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने मन को नियंत्रित करो, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है, अभ्यास सफलता की कुंजी है, सफलता और असफलता में समान रहो, क्रोध से बचो, स्वयं पर विश्वास रखो। यदि कोई विद्यार्थी इन 7 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो वह न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। इसलिए गीता को केवल पढ़े नहीं बल्कि उसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। यही ज्ञान आपको तनाव से मुक्ति, आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।